तो गुरुजनों के आश्रय में रहेंगे तो वही गुरुजन हमारा संबंध श्री कृष्ण से करा देंगे। और जब कृष्ण हमारे प्रियतम बन जाएंगे तो प्रियतम अपने हाथ में हमारी भुजा लेकर के अपने देश ले जाएंगे। हमारा असली घर तो वो है, ये तो पराया है। ये मुझे उस गुरु ने सिखाया। कितना सुंदर भाव। दत्त भगवान कहते हैं मैंने उनको गुरु बनाया। अच्छा, एक और होमवर्क आपको दे रहे हैं। यह होमवर्क आपको लास्ट के 3 दिनों में हमको प्रदान करना है। सुन लीजिए ध्यान से। 24 गुरु जो हम लोगों ने सुने, अभी और भी बच्चे हैं, इन 24 गुरुओं के नाम नहीं, प्रथम से लेकर के अंतिम तक उनके गुण बताओ। उनके गुण क्या हैं, उनका वह श्रेष्ठ गुण। आपको और कुछ नहीं लिखना है, केवल उनका गुण लिखना है। प्रथम गुरु का गुण क्या था, दूसरे गुरु का गुण क्या था। वह गुण वो होना चाहिए जो हमारे भीतर आवे, और वो गुण आप लिख करके लाएंगे। और वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आध दो उसमें से छांट करके हम बोलेंगे, पर उन्हीं को आप अपने संग ले जाना यहाँ के प्रसाद के रूप में। ये 24 गुण हमको अपने भीतर इस वर्ष के अंदर अंदर स्थापित करने हैं। तो 24 गुरुओं की एक श्रृंखला आप लोग बनाएंगे। अंतिम के 3 दिन यानी कि 8, 9 और 10, इन 3 तारीखों में, मई में आप लोग वह यहां पर उपस्थित करवाइए लिख करके। अब अगले गुरु का नाम क्या है। तब श्री दत्त भगवान कहते हैं मेरे अगले गुरु कौन है। कुमारी सरकृत। सरकृत, ये सरकृत कौन है। दत्त भगवान कहते हैं एक बाण बनाने वाला व्यक्ति। अब यहां बाण बनाने वाला लो, या किसी भी प्रकार के कुछ आयुध को या कुछ भी बनाने वाला, बाण बनाने वाले को ही प्रधान बताया श्री दत्त भगवान ने। यदु मैंने उससे क्या सीखा। बोले मैंने उससे सीखा कि एक व्यक्ति बाण बना रहा था, और बाण बनाते 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 मैंने उसकी ओर देखा, उसकी लगन देखी, उसकी तत्परता देखी, उसकी सावधानी देखी। सब कुछ देख करके मैं उसके प्रति आकर्षित हो गया। तभी मैंने क्या देखा, बहुत जोर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, लाखों की तादाद में लोग आगे पीछे चल रहे हैं। उस नगर के राजा की सवारी निकल रही थी। ढोल नगाड़े ताशे बजाते हुए राजा अपनी सवारी लेकर के जा रहा था। सवारी में हाथी थे, घोड़े थे, ढोल थे, नगाड़े थे, बड़े बड़े आकर्षण करने वाली वस्तुएं थीं, जिनको देख करके एक बार को मैं भी आकृष्ट हो गया, मैं भी उनके प्रति आकर्षित हो गया। परंतु तुम्हें पता है, इतनी बड़ी सवारी इतने शोरगुल के साथ, इतने आकर्षण की वस्तुओं के साथ निकल करके चली गई, परंतु उस बाण बनाने वाले ने एक क्षण के लिए भी ऊपर नजर उठा करके नहीं देखा। वो अपने बाण बनाने में लगा रहा। और तभी मैंने उसको जाकर के पूछा, तुमने हाथी देखा, हाथी के पैरों में घुंघरू बंधे थे, वो देखे, उनकी आवाज सुनी। तो उस बाण बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, कौन सा हाथी, कैसा हाथी, कब निकल के गया, कैसे घुंघरू, कैसा स्वर। तब मैंने उसको अपना गुरु बनाया। बोले कि ओहो, इतनी तत्परता, इतनी तल्लीनता अपने कार्य के प्रति कि उसको यह भी नहीं पता कितना शोरगुल निकल करके गया, इतनी आकर्षण की वस्तु निकल करके गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने कार्य को, अपनी स्थिति का त्याग नहीं किया। मैंने उसको गुरु बना करके क्या सीखा, किसी स्थिति को स्वीकार करो तो इस भांति करो कि उस स्थिति में आने के बाद किसी भी प्रकार का आकर्षण, किसी भी प्रकार का शोर, किसी भी प्रकार की आंधी तूफान, या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा भाव जो आपको आपकी स्थिति से अलग करे, उसके प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। और ये आकर्षण, ये आकृष्ट ना होने का कारण था उसकी तल्लीनता, उसकी तत्परता, उसकी सावधानी। बहुत सारे गुण बताए दत्त भगवान ने। बोले सबसे पहली बात, आलस्य का त्याग। अगर आलसी होता तो सोचता कि पहले सवारी देख लूं फिर बनाऊंगा, लेकिन नहीं, उसमें आलस्य नहीं था। दूसरी बात, अपने कार्य के प्रति तत्परता।
वो इतना तत्पर होकर के कार्य कर रहा था कि उसको बिल्कुल चिंता नहीं थी कि कौन क्या हो रहा है, या मैं थोड़ी देर देख लूं, आराम कर लूं। नहीं, वो अपने कार्य में तत्पर है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे मेरा कार्य करना है। चाहे राजा निकले, चाहे महाराजा निकले, चाहे ब्रह्मा निकले। तीसरा मैंने देखा सावधानी। सावधानी क्यों? बोले अगर वो जरा भी असावधान होता तो नुकीली वस्तु है, उसको चोट आ सकती थी, लेकिन नहीं, वो सावधानी से अपना बाण बना रहा था। चौथा मैंने देखा उसके अंदर अपने कार्य के प्रति लगन, वो जिस लगन से कर रहा था। यदुराज, मैंने उससे सीखा कि किसी भी मार्ग को अपनाओ इसकी तरह। चाहे आप आध्यात्मिक मार्ग को अपनाइए, चाहे आप धर्मनिष्ठ मार्ग को अपनाइए, चाहे आप अनुष्ठानिक मार्ग को अपनाइए, चाहे आप जप तप मार्ग को अपनाइए, और एक बात कहूं, चाहे आप संसार के मार्ग को अपनाइए, उसमें भी एक निष्ठता रखो, उसमें भी एक रस रहो, एक निष्ठ रहो, उससे कभी भी विचलित ना हो। हम लोगों की कैसी स्थिति है? जैसा देश वैसा भेष। जैसी स्थिति दिखाई देती है उसके अनुसार हम अपना भेष निर्माण कर लेते हैं। नहीं, चाहे जो हो जाए, हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। एक रास्ता, एक रस रहे। ये मैंने उस अपने गुरु से सीखा, उसकी तत्परता देख करके। तो ये श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं। कौन? शरकृत, यानी कि बाण बनाने वाला एक व्यक्ति। उसको मैंने अपना गुरु बनाया, और गुरु बना करके ये सब मैंने सीखा है। इस प्रकार श्री दत्त भगवान इससे सीखते हैं। ऐसे दत्त प्रभु के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। इतनी सूक्ष्म दृष्टि हम लोगों की कभी नहीं हो सकती, जैसी दृष्टि श्री दत्त भगवान की है। इन 24 गुरुओं के लक्षणों को जीवन में लाने से कम ये होगा कि इन लक्षणों का यही प्रभाव है, इन लक्षणों का यही लाभ है कि इन लक्षणों के आने के बाद दोषयुक्त व्यक्ति दिखाई ना दे। सब गुणवान है, सब गुणशील है, गुणयुक्त है। कल हम लोगों ने श्री ध्रुव जी महाराज का सुंदर प्रसंग सुना। ध्रुव जी महाराज को भगवत प्राप्ति हुई और भगवत धाम श्री ध्रुव जी महाराज पहुंच गए। ध्रुवलोक में भक्तराज श्री ध्रुव जी विराजते हैं। नित्य ध्रुव लोक का दर्शन करने से ऐसा कहते हैं कि भगवत प्राप्ति पुष्ट होती है, भगवत प्राप्ति होगी ऐसा प्रमाणित हो जाता है। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब हम ध्रुव जी के आगे का वंश सुनेंगे। अब आगे जो कथा है वो थोड़ी सी कथानक ज्यादा है, लेकिन बहुत सुनने योग्य है, ज्ञानवर्धक करने वाली है। बहुत सावधानी से सुनो। ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए बैन। अंग के पुत्र का नाम बैन, मतलब ध्रुव जी के पौत्र बैन। ये बाल्यकाल से ही थोड़े से अलग विचारधारा के थे, और इन्होंने राजा बनकर के क्या किया कि सब पर प्रतिबंध कर दिया। कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई जप नहीं करता, कोई तप नहीं करेगा, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे थे राजा बैन। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी कथा है बैन की। तो बैन राजा ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया, मंदिरों में ताले लगवा दिए, यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करवा दिए, और सब नगर को आज्ञा कर दी, पूजा करनी है तो मेरी करो, हवन करना है तो मेरे नाम का करो, यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, जप करना है तो मेरे नाम का करो, सब मैं ही पर ब्रह्म हूं। बंधुओं, सबसे बड़ा क्या होता है संसार में पता है? पदेषणा, किसी पद की इच्छा रखना। अब आजकल
पद की इच्छा रखना मतलब ये नहीं कि आप कोई मंत्री बनो या किसी मंत्रिमंडल में पद की ऊपर रहो या आदि आदि कुछ भी। पदेशना आज के रूप में इतनी ही है कि हां मैं कुछ हूं ऐसा मानना, यह भी एक पदेशना है। मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है, मैं किसी रूप में अवस्थित व्यवस्थित हूं, यह भी एक पदेशना है। और पदेशना जब जीवन में आती है ना, तो साथ में अहं को निश्चित लेकर के आती है। अहंकारी व्यक्ति कोई भी होगा, निश्चित है उसमें पदेशना होगी। और पदेशना का कोई पिपासु होगा तो निश्चित है उसके अंदर अहंकार होगा। कभी किसी पद की भाव की इच्छा मत रखो। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके चरित्र में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, इतने ज्यादा सुंदर थे कि उनके आगे पीछे हजारों लोग केवल और केवल उनके रोग कूपों को देखने के लिए चलते थे। उनके शरीर के अंग के रोए, उनके जो केश थे, और श्री महाप्रभु जी जब तैयार होते, सुंदर धोती पहनते, ऊपर उपरना डालते और अपने केशों को जब पीछे करते, तो महाराज स्त्रियों की तो क्या, पुरुष भी निहाल हो जाते थे उनके रूप पर। वे जब किसी वृक्ष के नीचे बैठते थे तो दूर दूर तक लोग केवल छुप छुप करके उनको देख रहे होते थे। उनका प्रवचन, सत्संग, श्रवण करना वो तो एक विषय था ही, पर उससे भी अधिक ज्यादा विषय आकर्षण का था उनका स्वरूप। बहुत सुंदर था। वो जब कभी अपने नेत्र खोलते थे तो सामने बैठे जो श्रोता होते थे उनमें से 2-4 तो अपने हृदय को पकड़ के बैठ जाते, कहीं प्राण ना निकल जाए, ऐसा रूप था उनका। और हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप माना जाता है चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु जी ने एक दिन विचार किया, इतनी भीड़ तो लग गई मेरे आगे पीछे, इतने लोग मेरे साथ जुड़ तो गए, पर ये जुड़ किस लिए गए? मेरे रूप के आकर्षण में, मेरे रूप के कारण मुझसे जुड़े हैं, मेरे केशों के कारण मुझसे जुड़े हैं। उसी दिन विरक्त हो गए। रात्रि में ही सब लोग देख करके गए हैं और सुबह रात्रि भर सोते नहीं थे, देखते रहते थे कि अब निकल के आएंगे बाहर, और बस उनको देखते ही, देखना ही काम था लोगों को। दूसरे दिन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब निकल करके आए तो देखा परम वीतराग, एक कौपीन पहनी है और अपने केशों को मुड़वा दिया है, चौड़ी चोटी रखी है, अपने सर्वांगीण अंग में जो भी आकर्षण का केंद्र था सबका त्याग कर दिया। और उस समय उन्होंने कहा कि अब यह रूप दोबारा नहीं प्रकट होगा, अब मैं ऐसे ही रहूंगा। अब मेरे पास वही रुकेगा जो वास्तव में मेरे भावों का या मेरे शब्दों का या मेरे विचारों का अधिकारी होगा। और उन विचारों का अधिकार सुनने वाले फिर लोग अलग प्रवृत्ति के हो गए। आकर्षण वाले उसी समय छोड़ के चले गए, वो नहीं रुके फिर वहां। तो पदेशना अपने रूप की भी हो सकती है, अपने गुण की भी हो सकती है, अपने विचारों की भी हो सकती है कि मेरे विचार बड़े शुद्ध हैं, मेरे रूप बड़ा सुंदर है, मेरी बुद्धि में आने वाले भाव बड़े सुंदर है, मैं बोलता बहुत अच्छा। किसी भी रूप में पदेशना, और पदेशना ही भगवत मिलन में बाधा बनती है। इसलिए कभी किसी पद की इच्छा मत रखो। कोई आपके रूप, गुण, शील, किसी भी भाव का अगर कोई प्रशंसा कर देना, तुरंत दीन हो जाओ। नहीं, ये मेरा रूप नहीं है, मेरा अधिकारी नहीं है, मेरा इसके प्रति आकर्षित मत होइए, और ना आकर्षित होकर के मुझे बताइए कि मैं ऐसा हूं। पदेशना नहीं। एक बार आपको किसी ने सुंदर कह दिया तो फिर बार बार इच्छा होगी, अरे मुझे किसी ने बोला ही नहीं, मुझसे किसी ने कहा ही नहीं, मुझे किसी ने बोला ही नहीं। और यही नहीं बोल पाना, सुनना कि किसी ने बोला नहीं, यही तो पदेशना है। मैं तो अच्छा बोलता हूं, किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं, ये चिंता चित्त में आना, ये पदेशना है। मैं तो भोजन बहुत अच्छा बनाया, इन्होंने प्रशंसा ही नहीं करी, ये पदेशना है। वैष्णव पदेशना में नहीं रहता।
वो तो पदवी मिलने पर उसका त्याग और कर देता है। तो बैन, उसको बड़ी पदेशना थी, वो भगवान की पदवी तक अपनी बनाना चाहता था। एक छत्र सम्राट था पृथ्वी का, उसने सब बंद करवा दिया, कोई यज्ञ होम अनुष्ठान कुछ नहीं होगा, होगा तो मेरे नाम से होगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, भागवत में वर्णन करते हैं कि जब वर्षों तक यज्ञ नहीं हुए, वर्षों तक मंदिर में आरती पूजा नहीं हुई, वर्षों तक मंदिरों में भोग प्रसाद नहीं बना, वर्षों तक किसी के यहां पर भगवत आराधना नहीं हुई, उसका कारण यह हुआ कि पृथ्वी को अत्यंत कष्ट होने लगा। और उस कष्ट का कारण यह हुआ कि पृथ्वी ने जितने भी अनाज, जितने भी फल फूल पत्र, जो भी कुछ पृथ्वी से प्रकट होते, उन सबको उगाना बंद कर दिया। पृथ्वी बंधुओं हमारे पोषण के लिए कोई अनाज नहीं प्रकट करती है, हमारे पोषण के लिए पुष्प नहीं उगाती। पृथ्वी इसलिए अनाज उत्पन्न करती है, पृथ्वी इसलिए किसी भी प्रकार के फल पुष्प आदि फूल को उत्पन्न करती है कि हजारों लोग लेकर के जाएंगे, पर उन हजारों में एक या दो ऐसे परिवार तो होंगे जो ठाकुर जी का भोग अर्पित करेंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। ठाकुर जी को सुख मिले, ठाकुर जी का भोग लगे, उसके लिए पृथ्वी ये सब भाव उत्पन्न। भागवत में स्पष्ट वर्णन है, पृथ्वी माता कहती है इस बात को कि मैं ये विष्ठा त्यागने वाले, मलमूत्र आदि से मुझको सना देने वाले मानवों के लिए थोड़ी नहीं उत्पन्न करती हूं इन सब वस्तुओं को, ये तो ठाकुर जी की सेवा के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। वो बात अलग है कि भोग एक लगाता है लेकिन लाभ लाखों को मिल रहा होता है। सब्जी मंडी से सब्जी लाखों लोग खरीदते हैं, भले ही उसमें से 2 लोग भोग लगाएं, उन 2 लोगों के भोग लगाने के लिए पृथ्वी उत्पन्न करती है। और इसका महाराज जी एक प्रमाण देखा इस बात का, विदेश जाते हैं, विदेशों में महाराज जी एक से एक वैरायटी की सब्जी, पर भारत जैसा स्वाद ही नहीं आ सकता उनमें। आप उनको पालेंगे और निरंतर पाते रहेंगे तो आपके अंदर कोई बीमारी और उत्पन्न हो जाएगी। पर भारत के जितने भी वस्तु हैं, भारत की जितनी भी सब्जियां, मसाले, जो भी कुछ है, जो भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है, उसमें एक तत्व ऐसा मिला हुआ है कि अगर व्यक्ति शुद्ध प्रसाद बनावे, सामान्य, कुछ अतिशयुक्ति ना करे भोजन में, सामान्य भोजन बनावे, शुद्धता का ध्यान रखे, साधारण से मसाले जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं उनका प्रयोग करके भोजन, तो उसको कितनी गंभीर बीमारी होंगी नहीं। कोविड भारत में इतना असरदार नहीं हुआ तो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ। उसका कारण भी यही था कि हम लोगों के यहां पर जो सामग्री या पृथ्वी उत्पन्न करती है वो बड़े पोषण तत्व होते हैं उनमें, और वह पोषण तत्व होने का कारण यह है कि भारत में लाखों करोड़ों घर ऐसे हैं जहां ठाकुर जी का भोग लगता है, और उस भोग को सुंदर बनाने के लिए पृथ्वी पोषण तत्व अपना सारा भारत को देती है। इसलिए कई पोषक सब्जियां भारत में ही हैं और कहीं नहीं होती। तो बैन ने सब बंद करवा दिया, ना कहीं पूजा, ना कहीं हवन, ना कुछ। पृथ्वी ने अपने सारे गुण तत्वों को अपने अंदर ही विलीन कर लिया, सब समाप्त हो गया। अब ना अनाज होता है, ना सब्जी होती है, ना फल होते हैं, ना कुछ होता है। तब छुप छुप करके हवन यज्ञ आदि करने वाले संत ऋषि यज्ञ वो सब एकत्रित हो गए, और उन सब ने मन में विचार किया कि ये सब हमारे राजा बैन के कारण हो रहा है, क्योंकि उसने यज्ञ अनुष्ठान, हवन, मंदिर में पूजा आदि सब बंद करवा दिए। इसी वजह से पृथ्वी नाराज होकर के अपने पोषण तत्व और गुणों को छुपा रही है। तब सब संत एकत्रित होकर के बैन की सभा में गए, बैन को जाकर के सब बातें कही। बोले महाराज, पृथ्वी तब तक नहीं होगी जब तक हम कोई यज्ञ आदि नहीं करेंगे। एक बहुत सुंदर यज्ञ करवाइए, करोड़ों कुंड बनवाइए, और जितने दिन तक यज्ञ नहीं हुए उन सब की पूर्ति करवाइए, तब जाकर के पृथ्वी से अनाज उत्पन्न होगा। बैन राजा चिल्लाने लगा, बोले कैसे कह सकते हो, यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, आदि आदि सब बातें कहने लगा। बंधुओं, भागवत जी में एक बात वर्णन की गई है प्रहलाद चरित्र में
कि कई बार हिंसा करना आपका स्वरूप नहीं होता, पर आपके कक्ष में घुसे सर्प हो या बिच्छू हो या फिर कोई ऐसा जीव हो जिसके दंशन से मृत्यु घातक समस्या हो सकती है, उस समय यदि घर में कमरे में घुसे हुए बिच्छू या सर्प को निकालते समय या फिर उसको बाहर करते समय उसकी यदि मृत्यु हो जाए तो उसमें दोष नहीं होता है। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो वहां पर इस प्रसंग को कहा गया है। क्यों? भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, तुमको बहुत क्षोभ हुआ होगा ना, मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया। तब श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान देखिए, पिता रूप में तो मुझे बहुत क्षोभ है, लेकिन भगवान मैं आपको दोष नहीं दे सकता। क्यों? तब प्रहलाद जी इस वाक्य को कहते हैं, कई बार घरों में घुसे हुए सर्प बिच्छू आदि ऐसे हिंसक जीव होते हैं, उनको निकालते समय अगर उनकी मृत्यु हो जाए और नहीं मारे तो फिर अपनी जान को खतरा है। तो ऐसे समय पर यदि वो कर दी जाए तो बड़े बड़े संत ऋषि भी कई बार अपनी कुटिया में घुसे हुए अहिंसक संत ऋषि भी कई बार उनको वध कर देते हैं। तो उससे क्या उनको दोष थोड़ी लगता है? वैसे करना तो नहीं चाहिए, प्रयास तो यही करो कि निकल जाए, लेकिन फिर भी निकालते में अगर हो जाए तो उसमें दोष नहीं। एक बार ऐसा हो तो संतों ने मन में विचार किया, बोले राजा बैन हमारी सुनने वाला नहीं है, एक ही उपाय है। बोले क्या? इसका वध करो। और सब ऋषियों ने और संतों ने मिलकर के राज्य गद्दी को घेर लिया। और यहां तो भागवत में वर्णन है कि ऐसी हुंकार भरी उन्होंने कि हुंकार के स्वर से ही बैन की मृत्यु हो गई। बैन की मृत्यु होते ही अब कोई राजा नहीं है, और राजा विहीन नगर होते ही आक्रमण हो जाता है, चोरों का, डाकुओं का, आदि आदि सब पाप बढ़ने लग जाते हैं। तो पृथ्वी पर इतना भयावह समय आया था बैन के समय पर। एक तो पृथ्वी अनाज नहीं उत्पन्न कर रही थी, ऊपर से अनाज कोष कुछ राजा के यहां था, राजा को मार दिया तो लुटेरों ने आकर के वो सब लेना प्रारंभ कर दिया, और पूरी पृथ्वी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। तब क्या हुआ? तब संतों ने बैन के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसको एक तेल में रखा, और कुछ समय पूर्ण होने के बाद बैन के शरीर का घर्षण प्रारंभ किया, उसके शरीर को घिसना शुरू किया। घिसते 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 काला काला कुछ उसके अंग से निकलने लगा, वो उसके पाप थे, और उस काले अंश से ही एक काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया, और यही था निषाद। और वह निषाद निकल करके जंगल की ओर भाग गया। संतों ने कहा कि भैया देखो, इसका पाप तो निकल के चला गया है, अब इसके अंदर जो थोड़े बहुत पुण्य बच्चे होंगे वो निकलेंगे, इसका और मंथन करो। तब उसके शरीर का और मंथन किया, तो मंथन करने के बाद में अब की बार उसके शरीर से उसके पुण्य के रूप में एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ। वही है भगवान के ही अंशावतार राजा पृथु। बोलो पृथु महाराज की, जिनकी वजह से हमारी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। बहुत सुनने योग्य और बड़ी अच्छी कथा है, पढ़ के इतना आनंद आता है, कहने में तो और सुख मिल रहा है। पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु महाराज प्रकट होते ही धीरे धीरे एक आकार में उत्पन्न हो गए। संतों ने उन्हीं को ही राज्य पदवी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा, क्या कष्ट है ये बताओ। सबसे पहला कष्ट यही बताया गया। बोले महाराज 2-3 कष्ट हैं, सुनिए। पहला कष्ट क्या है कि पृथ्वी से कोई अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है। दूसरा कष्ट का कारण है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल नहीं है कहीं भी। आप कृपा करके इन सबों को व्यवस्थित कीजिए। तब राजा पृथु ने विचार किया, तो सबसे पहले जल की व्यवस्था हो। तो महाराज जी भागवत में ऐसा वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर केवल समुद्र और पहाड़ ही थे, समतल जमीन नहीं थी।
पूरी पृथ्वी पहाड़ और समुद्र से युक्त थी। जितना वर्षा होती थी, जितनी नदियां थी, सब रफ्तार में बहती थी और जाके समुद्र में मिल जाती थी। पीने योग्य किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं था। कोई स्थिर जल रुकावट हो या कहीं खेती बाड़ी हो सके, ऐसा कुछ पृथ्वी पर विशेष नहीं था। तब पृथु महाराज ने सबसे पहले पृथ्वी से पर्वतों को काटना प्रारंभ किया, उसको समतल बनाना शुरू किया। कुछ कुछ स्थानों को छोड़ करके अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु महाराज ने पृथ्वी को तराशा है, उसका निर्माण किया है, इसीलिए पृथ्वी कहा जाता है। पृथु के द्वारा जो व्यवस्थित है वो पृथ्वी। अब पृथ्वी पर समतल जमीन हो गई, वर्षा होती है, पानी रुक जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, पृथ्वी में जाता है, लोगों को पीने को मिलता है, जल की व्यवस्था हो गई। भागवत की साइंस है, ये पूरी विज्ञान है भागवत का। किस प्रकार हमारे यहां सब प्रारंभ हुआ पृथु महाराज के चरित्र में। तत्पश्चात पृथु महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ करके पृथ्वी मैया को प्रकट किया। पृथ्वी मैया गौ रूप में प्रकट हो गई और गौ रूप में प्रकट होकर के कहा, कहिए पृथु महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया। पृथु महाराज कहते हैं, भगवान मैया हम सब आपके वत्स हैं और आपने अपने सारे गुण तत्वों को अपने आप में विलीन कर लिया है। नाथ आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां सब प्राणी जीवात्मा कैसे जिएगा अगर आप ऐसे नहीं करेंगे। तब पृथ्वी मैया वहां उपदेश करते हुए कहती है कि ये संसार के लोग अपना पेट भरने के लिए मेरे से उत्पन्न होने वाले अनाजों को, फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को अपने प्रयोग में लेते हैं। मैं उसके लिए मना नहीं करती हूं, पर मेरा ऐसा भाव है कि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले तत्वों का एक अंश ही सही ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। मैं उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत करती हूं। यज्ञ, अनुष्ठान, होम तुम्हारे पिता बैन ने सब बंद करवा दिया था, इसलिए मैंने अपने सब तत्वों को भीतर गर्भ में व्यवस्थित कर लिया है। पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं और आश्वासन देते हैं, बोले जब तक पृथ्वी रहेगी मैं वचन देता हूं आपको, एक नगर एक गांव भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा जहां कोई वैष्णव ना रहे और वो वैष्णव ठाकुर जी को वह भोग अर्पित ना करे। आप कृपा करके अपने समस्त भावों को उपस्थित करो। तब पृथ्वी मैया ने कहा, देखो मैं गैया बन के आई हूं और गैया का पूरा तत्व दुग्ध से निकलता है। मेरे दुग्ध से सब रस तत्व पुनः वापस आ जाएंगे, पर दूध जब गैया छुपा लेती है तो उस छुपे हुए दूध को निकालने के लिए बछड़ा लगाना पड़ता है। ब्रह्मा जी से कहो वो बछड़ा बन करके आए। तो ब्रह्मा जी बछड़ा बन करके आए और पृथ्वी मैया के थन में जैसे ही मुख लगाया, उनका वह समस्त दुग्ध थनों से बहने लगा और वही रस तत्व फिर पृथ्वी में सब जगह व्यवस्थित हो गए। और श्री पृथु महाराज ने खेती बाड़ी शुरू करवाई। इस प्रकार अनाज लगाए जाएं, इस प्रकार सब्जियां लगाई जाएं। शाकाहारी प्राणी कौन से होते हैं, मांसाहारी प्राणी कौन से होते हैं, दोनों तत्वों को खाने वाले कौन से होते हैं, सब पृथु महाराज ने एक एक चीज का वर्णन किया भागवत में। और मानवों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि मानव को किसी भी रूप में मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांस आहार मानव का नहीं है। ठाकुर जी ने व्यवस्था रखी है, होठ से जल पीने वाले जीव वे सब शाकाहारी होते हैं और जीव से जल पीने वाले वे सब मांसाहारी होते हैं। भागवत जी में इतना गहन चिंतन और इतना वर्णन है कि हमारे भीतर की जो अंतड़ियां हैं, जहां भोजन पचता, उस तक का वर्णन किया गया है। पृथु महाराज कहते हैं कि मानव की जो पाचन क्रिया है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं कि उससे मांस पचाया जा सके, इसलिए उसका भोजन केवल और केवल शाकाहार ही है। और शाकाहारी वस्तुओं में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे शरीर को ना लगे। आजकल लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं, मुझसे पूछ लेते हैं कई बार, मानव शरीर में ऐसी ऐसी चीजों की कमी हो जाती है जो मांस ही पूर्ण कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी में ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे
भाव है कि यदि उनका सेवन किया जाए तो मानव कभी भी अपूर्ण रह ही नहीं सकता। हमारे कितने सारे संत, कितने सारे ऋषि, कभी बद्रीनाथ जाइए, बद्रीनाथ में ऊपर दोनों नरनारायण पर्वतों पर इतने बड़े बड़े संत रहते हैं, कितने कितने दिनों तक बिना कुछ पाए रह लेते हैं। उनके शरीर को क्यों नहीं लगती कोई बीमारी हारी? हमारे पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज, आप इतने वर्षों से, इतने दिनों से अभी तक भी नारियल पानी पे ही हैं, कोई अन्न का सेवन नहीं करते। उस दिन मेरा तो हाथ पकड़ लिए तो मेरे पूरे शरीर में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। महाराज जी कोई पकड़ने छुड़ा के ना भाग सके। हम लोग इतने सारे रस तत्व खाते हैं तो कोई दिक्कत, हमारे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब तो बहाने हैं मांस भक्षण के, पर मानव का स्वरूप किसी भी रूप में मांस भक्षण का नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक बहुत सुंदर बात है, ये देह देवालय है। सदैव इस रूप में देह को स्वीकार करो, देह देवालय है। और इस देवालय के गर्भगृह यानी कि चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार देवालय को पवित्र रखा जाता है, देवालय को शुद्ध रखा जाता है, देवालय को स्वच्छ रखा जाता है, उसी प्रकार अपने तन को रखो। ठाकुर जी का घर है, उसको कब्रिस्तान मत बनाओ भक्ष अभक्ष और मांस भोजन करके। पृथु महाराज ने इस प्रकार खेती बाड़ी आदि सब पृथ्वी पर प्रारंभ करा दी। तभी से इस धरती को पृथ्वी कहना प्रारंभ कर दिया गया, इसको पृथ्वी कहने लगे। इस प्रकार पृथु महाराज ने जब पृथ्वी को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित करने के बाद पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है कि आपको इंद्र की पदवी मिल जाएगी। मैं कथाओं में बताया करता हूं कि इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र आदि आदि जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये कोई एक ही नहीं रहते, हमेशा हर बार बदलते हैं। इस बार की पृथ्वी का जब भी प्रलय होगा, प्रलय के बाद भगवान सो जाएंगे। भगवान जब सोते हैं तभी प्रलय होता है। भगवान जब पुनश्च उठेंगे, उत्थापित होंगे, तब भगवान कहेंगे पूर्व की जो धरती थी जिसका प्रलय हुआ, उसमें जितने भी बड़े बड़े पुण्यात्मा थे सबको मेरे सामने उपस्थित करो। तो इस बार की पृथ्वी पर जितने भी पुण्यात्मा होंगे, जितने भी लोगों ने बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत भजन किया होगा, वो सब ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पुण्य किसका है? बोले इसका है। जाओ इसी को ही देवता सूर्य बना दो, इसको चंद्रमा की पदवी दे दो, इसको ब्रह्मा की पदवी दो, इसको इंद्र की पदवी दो। इसी प्रकार हम लोगों में से ही जिसके पुण्य होंगे, आप लोग कभी देखते हैं जब भी कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें, तो ब्राह्मण देवता उठने से पहले आपसे कहते हैं कि आसन के नीचे जल छोड़ो, और जल छोड़ करके उसको अपने माथे से लगाओ। क्यों? बोले आसन के नीचे जल बिना छोड़े यदि उठे तो आपका जितना पुण्य वो इंद्र ले जाएगा। इंद्र को यह चिंता रहती है कि मेरी पदवी कोई ना ले ले, इसलिए वो तैयार बैठा रहता है कि आप बिना जल माथे से लगाए उठे और आपका पुण्य सब इंद्र ले जाएगा। इसलिए आसन से उठने से पूर्व उसको प्रणाम किया जाता है, जल नेत्रों से लगाया जाता है, सम सक्राय नमः, उसको प्रणाम किया जाता है। बोले कि ये इंद्र देवता आप मत लेके जाना, ये मेरा पुण्य है। और वह पुण्य जब आपका अर्जित होते होते इतना हो जाता है तो एक समय पर आपको ही इंद्र बना दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। लेकिन उन पुण्यों की बराबरी 100 अश्वमेध यज्ञ यदि कोई अपने जीवन में कर ले तो उसको इंद्र की पदवी निश्चित है मिलेगी। लेकिन एक बहुत सुंदर बात आती है, पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, पर 99 यज्ञ होते ही 100वां जैसे प्रारंभ करते तो इंद्र उसमें विघ्न डाल देता। इंद्र उसमें किसी ना किसी रूप में आकर के, और अश्वमेध यज्ञ का एक स्वरूप होता है, उसमें अश्व छोड़ा जाता है, मतलब घोड़े छोड़े जाते हैं, और वो घोड़े विचरण करके आते हैं आदि, उसका कुछ रूप स्वरूप है। इंद्र उन घोड़ों को लेकर के चोरी कर ले जाता था। इस कारण से पृथु महाराज का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता था, 99 पे ही रुक जाते थे।
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयास करने के बाद भी जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हुए, पृथु महाराज को क्रोध आ गया और वो इंद्र को मारने के लिए बस क्रोधित ही हुए थे। तभी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण इंद्र को संग लेकर के वहीं प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मेरे यज्ञ अधूरे करवा देता और आप इसको संग लिए घूम रहे हो। बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कहते हैं, हे महाराज पृथु, देवताओं की पदवी पर व्यवस्थित होने का मतलब है अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त हो जाना। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी बात, मुझे इतनी बढ़िया लगी ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी कहते हैं, अगर आपके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो आप इंद्र की पदवी के अधिकारी हो जाओगे, और इंद्र की पदवी पर यदि आप बैठ गए पृथु महाराज, तो आप इतने व्यस्त हो जाओगे कि मेरा भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए इंद्र को आज्ञा करके आपका 100वां यज्ञ मैं ही नहीं पूर्ण होने दे रहा हूं, ताकि आप इंद्र की पदवी पर ना बैठ करके मेरे भक्त शिरोमणि बन जाओ, ताकि मेरा खूब भजन कर सकूं, मेरा खूब स्मरण कर सकूं। अतिशय पुण्य होने पर आप देवत्व बन जाओगे, देवतुल्य हो जाओगे। बंधुओं, वहीं प्रहलाद चरित्र में बहुत सारी बातें, नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं, प्रहलाद मेरी प्राप्ति तभी होगी जब पुण्य भी शून्य होंगे और पाप भी शून्य होंगे। दोनों में से कुछ भी बड़ा होगा तो मैं नहीं मिल सकता। पाप और पुण्य दोनों तुमको शून्य करने पड़ेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, तो फिर पाप पुण्य शून्य कैसे होंगे? बोले, पुण्यों को शून्य करने के लिए उपस्थित भोगों को भोगो, और पापों को शून्य करने के लिए असहाय जीव की सहायता करो। प्रहलाद जी ने पूछा, मुझे कैसे पता चले कि मेरे पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए हैं? भगवान कहते हैं, जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में तुमको मैं दिखने लग जाऊं, कोई गोरा, कोई काला, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई मोटा, कोई पतला, ऐसी भेदभाव ना दिखे। सब में जब मेरी दृष्टि गोचर होने लगे, सब में गुण दिखने लगे, सब में अच्छाई दिखे, और देखते देखते सब में मैं ही दिखने लग जाऊं, तब समझना कि तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों शून्य हो गए। अब मैं तुमको मिलूंगा। तो हमें पुण्य भी नहीं रखने हैं और हमें पाप भी नहीं रखने, दोनों को शून्य करना है। जो उपस्थित है उसको भोगो, जो उपस्थित नहीं है उसके लिए जब आप प्रयासरत होते हो, तो अनुपस्थित भोग भोगने पर आपका पाप बढ़ जाता है। अनुपस्थित भोग नहीं, उपस्थित भोग। उपस्थित मतलब अवेलेबल जो है आपके पास, उसको भोगो, उसके अतिरिक्त नहीं। पाप और पुण्य दोनों शून्य होने चाहिए। हे पृथु महाराज, कहीं आपके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो मेरी प्राप्ति में आपको बाधा होगी, मेरा भजन नहीं कर पाओगे, आप व्यस्त हो जाओगे अत्यंत। इसलिए मैं ही आपके इस यज्ञ में विघ्न डाल रहा हूं, ताकि आपका यज्ञ पूर्ण ना हो, इतना पुण्य ना हो जाए। बंधुओं, हमें कभी कभी लगता है कि यह श्रेष्ठता है हमारे लिए, यह पुण्य करना है, लेकिन किसी कारण से वह कार्य अधूरा रह जाए तो हम लोगों के चित्त में तुरंत बात क्या आ जाती है? अपसगुन। पर वैष्णव ऐसा विचार नहीं करता। वैष्णव के चित्त में भाव आता है कि निश्चित ठाकुर जी शायद ये कह रहे हैं कि भाई इतना पुण्य मत करे, मैं मिलवे में फिर मोए मिलवे में दिक्कत है जाएगी, फिर तू व्यस्त है जाएगो, तू देवता की पदवी को अधिकारी है जाएगो। इसलिए ठाकुर जी ही शायद उस कार्य को वहीं रोक रहे हैं। अच्छा महाराज जी, इसके पीछे एक भाव चित्त में ऐसा आया कि अभी तक मुझे तो ऐसा नहीं हुआ है, आज कितने दिन हो गए कथा यहां पर, अनुष्ठान में एक भी बार झपकी नहीं आई। ऐसा हुआ ही नहीं कि ठाकुर जी की, मतलब मुझे अधिकतर लोगों ने डराया, बोले नींद बहुत आती है, नींद आ जाती है, आंख बंद हो जाती है, झपके आती है, झोंके आते हैं, लेकिन अभी तक मेरे संग ऐसा नहीं हुआ। मुझे अभी तक ऐसा झपकी वाला कार्यक्रम नहीं बना है। हाँ, ये बात है कि जप में बैठने से पहले जरूर लगता है कि
नींद आ रही है, कैसे होगा जब, लेकिन जब प्रारंभ होती वो चल जाता है। लेकिन हाँ एक चीज होती है, कभी कभी माला छूट जाती है हाथ से, चलते चलते वो छूटे तो फिर दोबारा शुरू करो उसको। तो कई बार मन में ऐसा विचार करता हूं कि लाल जी हमारे कह रहे हों, देख तू इतनो जप में बैठ गो, इतनो पुण्य कमा रो है, जब पुण्य के कारण तू मेरी सेवा ना कर पा रो, तू मेरी सेवा से दूर, इतनो पुण्य मत करे। माला छूट गई या को मतलब ठाकुर जी यूं कहते हैं, जहां ते मिल जाए वहीं से शुरू कर दे, वहीं से प्रारंभ करके पूर्ण कर ले। अब एक दो बार तो किया महाराज जी, लेकिन फिर मैं शुरू से ही, लेकिन कई बार ठाकुर जी इतना फंसा देते हैं कि छूट गई हाथ से, तो वो तो वहीं छूटी थी जहां पूर्ण होने वाली थी, लेकिन मैंने जब उठाई तो वो वहां मिली जहां से अभी पूरी होनी है। बड़े अद्भुत आनंद होते हैं जप के समय पर भी। पर एक चीज लगती है कि कभी पुण्य के कार्यों में कभी विघ्न लगे तो वह विघ्न आपको अपशगुन ना लगे। यहां प्रतु महाराज के चरित्र में एक विश्वास प्रकट हुआ चित्त में कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं ही ना चाहूं कि तेरा इतना पुण्य हो कि तू कहीं देवता के तुल्य बन जाए, क्योंकि अतिशय पुण्य से देवतुल्य तो हो जाओगे, मेरी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। प्रथु महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान अब तो मुझे लग रहा था कि अभी तक की ये विघ्न है, पर अब मुझे लग रहा है ये तो आपकी कृपा है, आपने कृपा करके मेरे यज्ञ अनुष्ठान को यहीं तक रहने दिया नाथ। प्रथु महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए श्री प्रथु महाराज इतनी सुंदर बात कहते हैं भगवान से, बहुत सुंदर प्रसंग है कि न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्त्वमानन्त हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्वकर्णयुतमेष मे वरः। प्रथु जी महाराज कहते हैं विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। नाथ मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। अधिकतर तो ऐसा होता है कि भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, पर श्री प्रथु जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले मांगो, क्या चाहिए? आसावरी। श्री प्रथु जी महाराज कहते हैं विधत्स्व कर्णा युतमेश मे वरः। ठाकुर जी आपने हमारे शरीर में करोड़ों रोए कूप बनाए हैं, इनका प्रयोजन क्या है? क्यों बनाए हैं आप? इनका कोई प्रयोजन नहीं है। आपने बस इन स्थानों को रिक्त थे, खाली थे, भरने के लिए आपने रोए रख दिए। नाथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इस दास की एक विनती स्वीकार करें। मानव शरीर में जितने रोए कूप है ना, उतने श्रवण इंद्रिय प्रकट कर दें, उतने कान प्रकट कर दें नाथ। क्यों? क्योंकि जब आपकी मधुर रस कथा कोई वक्ता सुनाता है, आपके लीला गुण चिंतनों के बारे में जब वो कहता है, आपके सुंदर स्वरूप का वर्णन जब वो करता है, तब नाथ मेरे नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और मैं रोता हूं अपने कानों को पकड़ करके कि हे नाथ आपने ये दो कान ही क्यों बनाए हैं? मेरे रोए रोए में श्रवण इंद्रिय प्रकट कर देते ताकि मैं एक एक रोंकूप से आपकी कथा सुनता। विधत्स्व कर्णा युतमेश मे वरः। मुझे वरदान देके जाइए कि मेरे सर्वांगीण अंग में 10,000 श्रवणेंद्रिय प्रकट हो जाएं। 2 नहीं 10,000। मैं अपने प्रत्येक रों से आपकी कथा सुनना चाहता हूं नाथ। जब कोई वक्ता बोलता है और केवल कान सुनते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ग्रीवा से भी वह स्वर भीतर जाए, मेरे पीठ से भी भीतर जाए, मेरे उदर से भी, मेरे हाथों से भी वह स्वर भीतर जाए। ऐसा लगता है कि 2 कानों से श्री कृष्ण कैसे बसेंगे? मेरे तो रोम रोम से वो भीतर आने चाहिए। इसलिए नाथ मुझे वरदान दीजिए कि मेरी अंग प्रत्यंगों में अनेक श्रवण इंद्रिय प्रकट हो जाए। हमारे पूज्य नाना जी
एक पद सुनाया करते थे। एक गोपी यमुना जल भर के जा रही थी, और जैसे ही वो यमुना जल भर के जाने लगी अपने घर की ओर, तभी किसी ग्वाला ने ठाकुर जी का नाम पुकारा उनको बुलाने के लिए, अरे कन्हैया। और जैसे ही वो कन्हैया शब्द, वो अपने घर को जा रही मार्ग पर, कृष्ण प्रेम उन्मुक्त गोपी थी कोई, उसने जैसे ही अपने कानों से वह कृष्ण शब्द सुना, कन्हैया सुना, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, वह विचलित होने लगी। वो कहना तो चाहती है अब मत बोलना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी, और तभी वो दूसरा शब्द माधव बोल देता है, और स्थिति ये हो जाती है कृष्ण माधव कन्हैया मधुसूदन गोपाल मनोहर आदि आदि भगवान के अनेक नाम सुनकर के कि गोपी वहीं मूर्छित होकर के गिर जाती है, उसकी मटकी फूट जाती है, शरीर पूरा कंपायमान होने लग जाता है। ऐसा विरह है गोपी को कि वह कृष्ण नाम सुनती है और उसकी तन की सुध चली जाती है। ऐसा ही वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में किया जाता है। कोई गलती से ठाकुर जी का नाम, वो किसी अवस्था व्यवस्था में महाप्रभु जी हों और कोई आकर के कह दे मधुसूदन, चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाते, रोने लग जाते, तमाल वृक्ष को ढूंढते कहां हैं और जाकर के उसको हृदय से लगा लेते, इतने भावावेश में चले जाते। हम लोग इस स्थिति को सुन सकते हैं, कभी आ नहीं सकते। नाम सुनते ही ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति हमारी होती नहीं, होती है। अपने माता पिता से दूर रहता हो कोई बालक, और उस बालक का कोई जिक्र माता पिता के सामने कर दे तो माता पिता भाव में चले जाते हैं। कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा से दूर रहता हो, उस प्रियतम की चर्चा प्रियतमा के सामने कर दी जाए तो वह भी भावावेश में चली जाती है। ऐसा कोई भक्त क्यों नहीं होता कि उसका नाम सुने और वो भाव में चला जाए। केवल नाम सुनने मात्र से, कथा सुननी पड़ती है भाव में जाने के लिए, नाम ही प्रभाव डाले, यह स्थिति बने हमारी। वह सखी मूर्छा में गिर जाती, तब कोई गोपी दौड़ करके आती है, आकर के उसको उठाती है, अरे कहां भयो, तू कैसे गिर गई, अरे तेरी मटकी पूरी फूट गई। तब वह गोपी ये पद गाती है, बहुत सुंदर बात। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम भूली भवन में तो बावरी भई, भवन में तो बावरी भई, भूली रे भवन में तो बावरी भई, भूली भवन में तो बावरी भई, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रिया। और स्थिति क्या है? वह गोपी कहती है, बोले कृष्ण नाम सुनकर के तो मूर्छित हो जाती हूं, लेकिन फिर मेरा पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है, जब जब वह याद आता है कि मैंने कृष्ण सुना है, मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है। कैसी? भर भर आवे नैन, चित्त ना परत चैन, भर
में चैन, मुख हूं ना बने बैन, ना बोल पाती हूं ना चित्त स्थिर रह पाता है, नेत्र खोल नहीं पाती इतने आंसू निकलते हैं, तन की दशा कछु और ही भई है। महाराज जो भगवान से कह रहे हैं, विधत्स कर्ण युतमेश में वर, यहां पर गोपी वही भाव कह रही है। वो कहती है, अरे सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग कृष्ण माधव मधुसूदन नाम सुनते हो, तुम्हारी कोई स्थिति ऐसी मेरी जैसी नहीं होती, मेरी ऐसी क्यों हो जाती है? मैंने निश्चित ही पूर्व जन्म में बड़े हवन किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, और पृथु महाराज की तरह मैंने 10,000 कान मांग लिए होंगे। तुम्हारी स्थिति इसलिए ऐसी नहीं हो रही, तुम्हारे 2 ही कान है, मेरे तो रोम रोम में कान है। जेतेक नेम धर्म कीनेरी मैं बहु विधि, जेतेक नेम धर्म कीनेरी मैं, जेतेक नेम धर्म कीनेरी मैं बहु विधि, जेतेक नेम धर्म कीनेरी। उन सब नियम धर्मों का फल मुझे क्या मिला है? तब गोपी कहती है, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई, कृष्ण नाम जपते सुनो रिया, कृष्ण नाम जपते सुनिया, नंददास जाके श्रवण सुने यह गति, नंददास जाके श्रवण सुने यह, नंददास जाके श्रवण सुने यह गति, दास याके श्रवण सुने यह गति, माधुरी मूरत के भोंके सिदैरी, माधुरी मूरत के भोंके कैसी कृष्ण नाम जपते सुनो रिया, कृष्ण नाम जपते सुनिया, सुनो रिया, सुनिया, जेतेक नेम धर्म कीनेरी बहुविधि, अंग अंग रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मई रे। भक्ति की पराकाष्ठा तब जानो बंधुओं कि आप किसी कार्य में लगे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और तभी कोई गोविंद कह दे, तो गोविंद कह के चित्तवृत्ति उसी समय नेत्र बंद हो जाए, चित्तवृत्ति वहीं चली जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए,
ठाकुर जी की लीला देख करके स्थिति होना, ठाकुर जी की कथा सुन करके होना, यह भी एक प्रकार से चरम स्थिति नहीं है। चरम स्थिति तो केवल प्रिय का कोई स्मरण कर ले, उस मात्र से हो जाना, ऐसी स्थिति, ये चरम स्थिति है। ऐसी ही स्थिति थी श्री सुखदेव जी महाराज की। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री राधा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? श्री सुख मूर्छित भय माश सठ, जो यह नाम पुकारा। सुखदेव जी महाराज पहले ही विचार करके बैठे हैं कि परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं और मुझे 7 दिन में इसका उद्धार करना है। और 7 दिन में उद्धार के लिए अगर मैंने राधा कहा तो मेरी तो समाधि 6 महीने की लगती है एक बार राधा बोलने पर। इसलिए सुखदेव जी दूसरे से सुनना तो दूर, स्वयं नहीं बोलते राधा। क्यों? बोल दूं तो 6 महीने का एकांत चाहिए, फिर त्रातक समाधि लग जाती है सुखदेव जी की। ये चरम स्थिति है भक्ति की, प्रेम की। आज श्री पृथु जी महाराज भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि विधत्स्व करणायुत में मेश्व में वरह। हे नाथ, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं 10,000 कानों से आपकी कथा सुना करूं। भगवत प्राप्ति में 6 दोष हैं। अगर इन 6 में से एक भी दोष हमारे अंदर है तो निश्चित है भगवत प्राप्ति करना हमारे लिए असंभव है। और वो 6 दोष कौन कौन से हैं? कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोलम्य च षड्भे भक्तिरि विनश्यति। 6 ऐसे अवगुण हैं, यदि इन अवगुणों से हम युक्त हैं तो भगवत प्राप्ति हमको इस जन्म में नहीं हो सकती। सबसे पहला भगवत मिलन में बाधा तो कहते हैं अति भोजन, अति आहार। जो व्यक्ति बहुत आहार पाता है, बहुत भोजन करता है, उससे ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अति आहार के प्रति जिसकी बड़ी निष्ठा है, मैं एक दिन और कथा में कह रहा था, जिसकी जीव नए नए रसों को खोजती है और केवल नए नए रसों के पीछे ही जिसका चिंतन चलता रहता है कि अब क्या खाएं, अब क्या पाएं, वो सुबह उठा ही केवल भोजन करने के लिए है और भोजन करके वो अन्य कार्य पर गया ही इसलिए कि दोबारा भोजन के लिए मैं आ सकूं। भोजन ही उसका पूरा दिन है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अति आहार। दूसरा बाधा जो बताई भगवत प्राप्ति में, वो कहते हैं प्रयासश्च। बहुत सावधानी से सुनना। जो बहुत प्रयास करता है, असंतोषी रहता है, असंतुष्ट रहता है, बस प्रयास में लगा रहता है सांसारिक विषय के में, मुझे ये गाड़ी लेनी है उसके लिए ही प्रयास युक्त है, मुझे ऐसा करना है उसी के लिए प्रयास युक्त है, विफल होने के बाद भी प्रयास कर रहा है, अत्यंत प्रयास में लगा रहता है केवल भोग को भोगने की भावना से। ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। याद रखिएगा, प्रयास मतलब किस चीज के लिए? संसार के भोगों के लिए, अपनी इंद्रिय सुख के लिए जो बहु प्रयास करता है और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है केवल इंद्रिय सुख के लिए, ऐसे व्यक्ति को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज, सुनने में आता है लोग 12-12, 14-14 लाख रुपए के कपड़े पहन लेते हैं,